तो एपिसोड के स्टार्टिंग में लॉर्ड ली मिनिस्टर सीतू से मिलने जाते हैं। तो मिनिस्टर सीतू उन्हें बताते हैं कि मैं अभी एक बुक पढ़ रहा था जो मैंने एक बहुत पुराने फ्रेंड के साथ मिलकर लिखी थी। तो लॉर्ड ली कहता है कि कहीं आपके पुराने फ्रेंड का नाम हैन जियाओ तो नहीं। यहाँ मैं आपको बता दूँ, हैन जियाओ चिंग लियो के फादर हैं और चिंग लियो का असली नाम हैन जियांग है। तो मिनिस्टर सीतू कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जब मैंने चिंग लियो को मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट में परफॉर्म करते देखा था, मैं तभी समझ गया था कि ये कोई और हो ही नहीं सकती, ये ज़रूर हैन जियाओ की ही बेटी हैन जियांग है। तो इस पर लॉर्ड ली कहता है कि मुझे माफ़ कीजिए, मैं जानता था कि वो हैन जियांग है, लेकिन मैंने उनकी पहचान छिपाई रखी। तो मिनिस्टर सीतू कहते हैं कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। उस वक्त जो हालात थे तुमने बिल्कुल ठीक किया। जितने कम लोगों को उसकी असलियत पता चलती, उसकी जान के लिए उतना ही कम खतरा होता। लेकिन अभी वो 4 किंगडम कॉन्टेस्ट के लिए ड्रिंकन ड्रीम सिटी जा रही है, वहाँ भी उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद उसे सी ऑफ करके आओ। वहीं दूसरी ओर चिंग लियो 4 किंगडम कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए ड्रिंकन ड्रीम सिटी जा रही होती है। तो वो नैनन को समझाती है कि मेरे जाने के बाद गार्ड्स की बात ज़रूर मानना और कोई शैतानी मत करना। तो नैनन कहता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आप मेरी चिंता ना करें, आप कॉन्टेस्ट को जीत कर ही वापस आएंगी और अगर आपको ये जियो की कोई भी खबर मिले तो आप मुझे ज़रूर बताएं। तभी वहाँ हाओरैन और मोजियान आते हैं। हाओरैन चिंग लियो से कहता है कि मैंने आपके साथ 6 प्रोफेशनल गार्ड भी भेज दिए हैं जो ड्रिंकन ड्रीम सिटी में आपकी हेल्प करेंगे। तो इस पर लियो ली, जो कि हाओरैन से नाराज़ थी, वो कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम हमारे साथ क्यों आना चाहते हो, हमारे साथ मोजियान जा सकती है। तो मोजियान कहती है कि मुझे चाओबी नदी के किनारे रहना है जिससे कि मैं ये जियो को ढूंढ सकूं। फिर वहाँ चिंग लियो को सी ऑफ करने के लिए लॉर्ड ली आता है और उसका हाथ पकड़ के उसे गाड़ी में बिठाने लगता है। तो हाओरैन मोजियान से कहता है कि जब से बड़े भाई के साथ एक्सीडेंट हुआ है, ये रोज़ यहाँ चला आता है, शायद इसे पता नहीं है कि इस फूल का ऑलरेडी एक माली है। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक नए कैरेक्टर से। ये हैं टैन्यू किंगडम की प्रिंसेस चिंगमिंग, जो कि चाओबी नदी के किनारे फिश पकड़ने के लिए आई हैं। ये अपने बड़े भाई के साथ 4 किंगडम ग्रैंड कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं और इसके लिए इन्हें एक डिफ़िकल्ट काइंड ऑफ फिश पकड़ने का टास्क दिया गया है। काफ़ी देर की मेहनत के बाद ये एक फ़िश तो पकड़ लेती हैं, लेकिन साथ ही इन्हें नदी के किनारे कुछ और भी मिलता है और वो है हमारा ये जियो। ये जियो की धड़कनों को चेक करती हैं और इन्हें पता लगता है कि वो अभी भी सांस ले रहा है। तो ये उसे अपने साथ लेकर अपने घर आ जाती हैं। तो वहाँ इन्हें पता चलता है कि ये जियो को जहर दिया गया है। तो ये अपना दिमाग चलाती हैं और सोचती हैं कि जहर को पूरी बॉडी में फैलने से रोकने के लिए बॉडी के उस हिस्से को काट देना चाहिए जहाँ पे कि जहर लगा हुआ है। और ये जियो का हाथ काटने के लिए चाकू उठाती ही है कि सडनली ये जियो की आंखें खुल जाती हैं और वो जोर से झटका देके चाकू को फेंक देता है और चाकू जाके लगता है उस मछली के जिस मछली को कि चिंग ने पकड़ा था। तो प्रिंसेस चिंगमिंग को गुस्सा आता है कि इसने मेरी मछली को मार दिया और वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि इसको अभी गिरफ्तार कर लो। प्रिंसेस का ऑर्डर मान के उनके चारों गार्ड्स ये जियो को गिरफ्तार करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन ये जियो उनकी बहुत बुरी हालत करता है और चारों को बांध देता है और साथ में वो प्रिंसेस के हाथ भी बांध देता है। तो प्रिंसेस उससे पूछती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें बांधने की, तुम जानते हो हम कौन हैं और तुम्हारा नाम क्या है। ये सुन के ये जियो अपना नाम याद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ना अपना नाम याद आता है और ना ही अपनी कोई पहचान याद आती है। तो यहाँ पे ये जियो अपनी याददाश्त भूल जाता है। तो वो प्रिंसेस से कहता है कि मेरा नाम जो भी हो, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तो इस पर प्रिंसेस कहती है तुम जानते हो हम टैन्यू किंगडम के प्रिंसेस चिंगमिंग हैं, हमारे बड़े भाई 4 किंगडम कॉन्टेस्ट के विनर रह चुके हैं। 4 किंगडम कॉन्टेस्ट इस पूरे लैंड का इकलौता सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट है जिसमें चारों किंगडम पार्टिसिपेट करते हैं, टैन्यू, लियुन, फेंगशेंग एंड जिंगलेई। और ये कॉन्टेस्ट ड्रिंकन ड्रीम सिटी में होता है। ये सुन के ये जियो सोचने लगता है कि क्या पता ड्रिंकन ड्रीम सिटी में मुझे मेरी पहचान का कोई क्लू मिल जाए। फिर प्रिंसेस चिंगमिंग कहती है कि अगर तुम मुझे खोल दोगे तो मैं तुम्हें ड्रिंकन ड्रीम सिटी ले जा सकती हूँ और वैसे भी मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तो तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो इस पर ये जियो कहता है कि इस बात की क्या गारंटी है कि तुम जैसा कह रही हो वैसा ही करोगी। तो प्रिंसेस चिंगमिंग कहती है कि तुम मार्शल आर्ट बहुत अच्छा जानते हो, मैं तुम्हें अपना टीचर बनाकर अपने साथ ले चलती हूँ, फिर मेरे भाई भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बिहेव करेंगे। तो इस पर ये जियो उन दोनों का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। तो वो दोनों बहुत खुश होकर कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो फिर हमारे हाथ खोल दो। तो ये जियो कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, अभी मुझे बहुत भूख लगी है, और वो उसी फिश को बना के खा लेता है जो प्रिंसेस चिंगमिंग ने पकड़ी थी। तो प्रिंसेस चिंगमिंग सोचने लगती है कि इसने मेरी पकड़ी हुई फिश को खाया है, मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, इस बात का बदला तो मैं इससे लेके ही रहूँगी।
अब कहानी में फिर से कुछ पुराने लोग दिखाई देंगे। ये वही लेडी है जो नकली घोस्ट फिजिशियन बन के आई थी और जिसको कि येजियो ने पकड़वा दिया था। आपको याद होगा उस वक्त येजियो को सभी ये पियांजो समझते थे। तो वहाँ से धक्के मार के निकाले जाने के बाद इसने एक छोटा सा टी पार्लर खोल लिया था और ये अपने भाई के साथ बैठ के यहाँ बातें कर रही है कि ये पियांजो ने मेरा पूरा का पूरा प्लान ख़राब कर दिया। अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। तभी प्रिंसेस चिंगमिंग अपनी मेड के साथ उसके टी पार्लर पे आ जाती हैं। तो ये देख के उसका भाई चिंगमिंग के पास आता है और उससे कहता है कि आपके होंठ फट रहे हैं, आपकी जीभ भी ड्राई हो चुकी है, आपकी बॉडी में पानी का इनबैलेंस हो चुका है, आप चाहें तो यहाँ घोस्ट फिजिशियन से मिल सकती हैं। फिर वो उसे नकली घोस्ट फिजिशियन से मिलवाता है और कहता है कि इनके हाथों में जादू है, कहते हैं कि ये मुर्दों को भी जिंदा कर सकती हैं। और इस तरह ये दोनों प्रिंसेस को ठगने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद नकली घोस्ट फिजिशियन एक बॉक्स निकालती है और प्रिंसेस से कहती है कि ये क्रीम ग्रीन माउंटेन के फेरी लोटस से बनी है, इसको लगाने से तुम्हारी स्किन एकदम सॉफ्ट और ग्लोइंग हो जाएगी। उस बॉक्स को देख के और फेरी लोटस की बात सुन के ये जियो को वो सीन याद आने लगता है जब वो चिंगलियो के साथ लोटस को ढूंढने के लिए गया था और उसे कुछ धुंधला सा याद आने लगता है और वो सोचने लगता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने इस लेडी को पहले भी देखा है। नकली घोस्ट फिजिशियन प्रिंसेस चिंगमिंग को बुद्धू बना रही होती है कि देखो मैं 100 साल से भी ज़्यादा की हूँ, लेकिन इस क्रीम की वजह से मैं कितनी यंग दिखाई देती हूँ। तभी येजियो ये बात सुन रहा होता है और कहता है कि मैंने सुना है कि ये फेरी लोटस 50 साल में एक बार खिलता है और तुमने क्योंकि ऐसी क्रीम बहुत ज़्यादा बार बनाई है, इसका मतलब तुम्हारी उम्र 500 से भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये बात सुनकर नकली घोस्ट फिजिशियन पीछे मुड़ के देखती है और येजियो को पहचानने लगती है और उसको पहचानते ही वो और उसका भाई दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तो येजियो भी उन दोनों का पीछा करता है और उनसे पूछता है कि तुम लोग मुझे देखकर क्यों भागे। तो इस पर नकली घोस्ट फिजिशियन कहती है कि तुम हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हो, जबकि हम दोनों तो एक ही बिजनेस में हैं। हम पैसों के लिए लोगों को ठगते हैं और तुम खूबसूरती के लिए लड़कियों को ठगते हो। तो येजियो कहता है कि साफ साफ बताओ क्या कहना चाहती हो और कुछ भी मत छिपाना। तो इस पर नकली घोस्ट फिजिशियन कहती है कि लगता है तुम अपनी याददाश्त भूल चुके हो, तुम्हारा नाम ये पियांजो है और तुम फेंगकेंग किंगडम से हो। तुम्हारा काम है खूबसूरत लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनके साथ खिलवाड़ करना। तो येजियो सोचने लगता है कि क्या मैं सच में एक ठग हूँ। चलो जो भी हो, अब क्योंकि मेरी याददाश्त चली गई है तो मेरा एक नया जन्म हुआ है और अब मैं अपने पुराने सारे काम छोड़ दूंगा। और वो उन लोगों से कहता है कि किसी को भी इस बारे में कुछ मत बताना। तभी वहाँ प्रिंसेस चिंगमिंग आ जाती है। तो घोस्ट फिजिशियन उन्हें बताती है कि इनका नाम ये पियांजो है और ये एक प्रिंस हैं। कई लड़कियाँ इन पर मरती हैं लेकिन ये किसी को भी नहीं चाहते और वो डर की वजह से इसी तरह ये पियांजो की तारीफ करते रहते हैं और कहते हैं कि अब हमें चलना चाहिए। तो प्रिंसेस उनसे कहती है कि अभी तो तुम जाओ, लेकिन तुम दोनों ने और कोई क्राइम किया या किसी और को ठगा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वहीं दूसरी ओर चिंगलियो सभी के साथ कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए ड्रिंक एंड ड्रीम सिटी के लिए निकल चुकी है। ल्यूली उसे कहती है कि हमें यहाँ आए हुए 6 महीने हो गए हैं, ये बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है, क्यों ना हम फिलोंग इन में ही रहें। तो इस पर लॉर्डली कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए सभी के लिए रहने की अलग से व्यवस्था की हुई है। अभी हम फेंगकेंग टावर पहुंच जाएंगे तो वहां जाके चिंगलियो को थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, मैं उनके लिए अलाव जला दूंगा। तो इस पर हाउरन चिढ़ जाता है और कहता है कि ध्यान रखना कहीं तुम खुद को ना जला लो। हाउरन को लॉर्डली का चिंगलियो का इस तरह से ध्यान रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और इसीलिए वो दोनों आपस में बहस करते रहते हैं। तभी ल्यूली एक बहाना बनाती है और खुद को और हाउरन को गाड़ी से नीचे उतार लेती है। तो हाउरन उससे नाराज होता है और कहता है कि ल्यूली चिंगलियो ऑलरेडी मेरी भाभी है और मैं उसे लॉर्डली के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता। तो ल्यूली उसे कहती है तुम बिल्कुल पागल हो। प्रिंसेस चिंगमिंग येजियो के बारे में सोच रही होती है कि ये बहुत ज़्यादा घमंडी है, इसने मेरी पूरी फिश खा ली, मैं इससे बदला जरूर लेके रहूँगी। तभी वहाँ येजियो आता है और चिंगमिंग और उसकी मेड दोनों उसको देखती रह जाती है क्योंकि वो बहुत हैंडसम लग रहा होता है। तभी प्रिंसेस के पास एक सर्वेंट मैसेज लेके आता है कि आपके भाई को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और प्रिंसेस भागती हुई अपने भाई के पास पहुंच जाती है। येजियो भी उसके साथ जाता है और उसके भाई को बीमार देख के उसे फिर से धुंधली धुंधली यादें आती हैं, जबकि हाउरन की तबीयत भी खराब हुई थी। डॉक्टर के इलाज के बाद भी जब उसके भाई को सांस की दिक्कत होती है तो येजियो कहता है कि सांस देने का एक तरीका मैं जानता हूँ और उसे वही तरीका याद आने लगता है जो चिंगलियो ने उसे सिखाया था।
और वो उसी तरीके से उसके भाई को सांस देने के लिए जा ही रहा होता है कि एकदम से उसके भाई की आंख खुल जाती है और वो होश में आ जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि प्रिंसेस चिंगनिंग के भाई का नाम प्रिंस चिंगहैंग है, जो कि 4 किंगडम कॉन्टेस्ट को होस्ट करने वाला है। वहीं लॉर्ड ली और चिंग लियो फैंकिंग टावर पहुंच जाते हैं तो एक आदमी उनको वेलकम करने के लिए आता है और उनसे प्रिंस ऑफ युयांग यानी कि येजियो के बारे में पूछता है। तो इस पर लॉर्ड ली कहता है कि वो कुछ समय बाद आएंगे। फिर वो आदमी उन्हें बताता है कि प्रिंस चिंगहैंग की बर्थडे पार्टी 3 दिनों में है। वो चाहते हैं कि प्रिंस ऑफ युयांग यानी कि येजियो तब तक आ जाएं और पार्टी को एंजॉय करें। अब चिंग लियो सभी के साथ बैठ के ये सोच रही होती है कि प्रिंस ऑफ युयांग को कहाँ से लेकर आए, क्योंकि येजियो तो वहाँ पर था नहीं। तो इतने में ही हाओरन उठता है और कहता है कि मैं हूँ प्रिंस ऑफ युयांग, देखता हूँ कौन मुझे चैलेंज करता है। लेकिन तभी हाओरन को हिचकी आने लगती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हाओरन की एक आदत थी कि जब भी वो झूठ बोलता था तो उसे हिचकी आने लगती थी, और आज भी वो झूठ बोल रहा था कि वो है प्रिंस ऑफ युयांग। तो ल्यूली उसे कहती है कि तुम्हारी इस आदत को तो मैं अभी ठीक कर देती हूँ। वहीं दूसरी ओर प्रिंस हैंग कैंग येजियो की मेडिकल स्किल से इम्प्रेस हो जाता है और उसके साथ बैठ के खाना खा रहा होता है। तभी वहाँ प्रिंस चिंगनिंग आती है और अपनी फ़िश दिखाती है जिसका कि सिर्फ हेड और टेल बचा है, क्योंकि बाकी की फ़िश येजियो खा चुका था। तो उसका भाई उससे कहता है कि तुम चैलेंज में हार गई हो क्योंकि तुम्हें पूरी की पूरी फ़िश लेके आनी थी। तो प्रिंसेस चिंगनिंग कहती है कि मैं दोबारा कोशिश करूँगी और इस बार टास्क दूसरा होगा, एक आदमी 10 आदमियों को मारेगा और मेरी जगह ये काम येजियो करेगा क्योंकि इसने ही मेरी फ़िश खाई है। तो येजियो टास्क को पूरा करने के लिए 10 आदमियों से लड़ने लगता है और सबको हरा देता है। तो प्रिंस चिंगहैंग फिर से इम्प्रेस हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर ल्यूली हाओरन को उल्टा करके पता नहीं बड़े अजीब तरीके से उसकी हिचकी की आदत को बंद करवाने की कोशिश करती है, जिससे कि हाओरन बेहोश हो जाता है। फिर ल्यूली उसे मुंह से सांस देने ही वाली होती है कि हाओरन को होश आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम बिल्कुल हार्टलेस हो। फिर ल्यूली से पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, तो हाओरन कहता है नहीं। तो ल्यूली कहती है देखा, तुमने झूठ बोला और तुम्हें हिचकी भी नहीं आई, इसका मतलब तुम्हारी आदत ठीक हो गई। अगले सीन में चिंग लियो प्रिंस चिंगहैंग की बर्थडे पार्टी के लिए निकल ही रही होती है कि तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसने येजियो को देखा। तो वो उसका पीछा करने लगती है और उसको ढूंढने के लिए निकल जाती है। तभी उसके ऊपर कोई चीज़ गिरती है और वो गिरने ही वाली होती है कि एक आदमी आके उसे संभाल लेता है, और ये हैं जिंगले एम्पायर के प्रिंस शेंगवान। एक बार चिंगलियो ने इनकी आंखों का इलाज किया था, तब से ही ये चिंगलियो को बहुत पसंद करते हैं और उसे ढूंढते हुए आ रहे हैं। तो आज चिंगलियो को अपने सामने देख के ये बहुत खुश हुए। यहाँ ऐसा लगता है कि अब येजियो के लिए एक और कंपटीटर आने वाला है। चिंगलियो प्रिंस शेंगवान के साथ प्रिंस चिंगहैंग की बर्थडे पार्टी में पहुँचती है। तो प्रिंस चिंगहैंग उन दोनों का स्वागत करते हैं और उन्हें बैठने के लिए कहते हैं। वहीं ल्यूली चिंगलियो को किसी और के साथ देखकर पूछती है कि ये कौन है। तो चिंगलियो उसे बताती है कि जिंगलेई के प्रिंस हैं, इनका मैंने एक बार इलाज किया था। वहीं हाओरन और लॉर्ड ली एक दूसरे को इस तरह से देखते हैं जैसे कि सोच रहे हो कि अभी नई मुसीबत कहाँ से आ गई। इसके बाद फ्यूई जो कि सर्वेंट था, वो घोषणा करता है कि प्रिंस चिंगहैंग ने सभी के लिए एक बहुत ही अच्छे डांस का अरेंजमेंट किया है। तो वहाँ जो जनरल की बैठे होते हैं वो कहते हैं कि डांस बहुत बोरिंग होता है, मैंने सुना है कि प्रिंस ऑफ युयांग बहुत अच्छी तलवार चलाते हैं, मैं वो देखना चाहता हूँ। तो ये सुन के हाओरन खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं हूँ प्रिंस ऑफ युयांग और मैं तैयार हूँ, कौन है जो मेरे साथ तलवारबाजी करना चाहता है। तो प्रिंस चिंगहैंग कहते हैं कि मेरे पास एक एक्सपर्ट है जो तुम्हारे साथ चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा। और तभी वहाँ कोई आता है जिसे देख के सब हैरान रह जाते हैं। जी हाँ, ये है येजियो जो हाओरन से चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए आता है, क्योंकि ये अपनी याददाश्त भूल चुका है और उसे कुछ भी याद नहीं है। हाओरन उसे अपने सामने देख के शौक रह जाता है कि बड़े भाई यहाँ कैसे। वहीं चिंगलियो बेहद खुश हो जाती है कि मेरा प्यार अभी भी जिंदा है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखेंगे कि इन सब पर क्या बीतेगी जब इन्हें पता चलेगा कि येजियो सब कुछ भूल चुका है। तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।